हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। अगर आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको सीटेट साइंस पेपर 2 की पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाती है। सो बेसिकली बेटा, हमने काफ़ी सारी क्लासेस कवर कर ली हैं अभी तक। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। कौन सा टॉपिक है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो ना कि सिर्फ सीटेट में बल्कि आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सभी के अंदर आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी इस वीडियो के अंदर हम सीटेट लेवल को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चंस को करेंगे। मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो भी लेके आऊंगी जिसमें हम पूरा कंटेंट A to Z सब कुछ कवर करेंगे जो आपके लिए सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो में। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा देखिए एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ऐसे सब्सटेंस जिसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। कितने प्रकार के होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला जो मेटल है ये हमारा मेटल एलिमेंट जो है वो हमारा मेटल है, या फिर वो हमारा नॉन मेटल है, या फिर हमारा मेटलॉइड है? तो ऐसा पहचानने का बेटा हमारे पास है 3 तरीके। क्या है? 3 तरीके। पहला तरीका है पीरियोडिक टेबल। क्या है? पीरियोडिक टेबल। ठीक, पहला तरीका है पीरियोडिक टेबल, जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि हमारा कोई भी एलिमेंट जो है वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। दूसरा तरीका आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा तरीका आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जिसमें हम करना क्या सीखेंगे कि हम हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एलिमेंट का, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जानेंगे कि ये हमारा जो एलिमेंट है वो मेटल है या नॉन मेटल। और थर्ड तरीका आता है बेटा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान के। कैसे? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, हम इस बेसिस पे। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक, ये हमारे 3 तरीके के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अगर हमारे को जानना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं ये सभी एलिमेंट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर हमें जानना है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट है ये हमारा मेटल है या नॉन मेटल है या हमारा मेटलॉइड है, तो ये जानने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पीरियोडिक टेबल की मदद से जान सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से जान सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान के हम जान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा मेटल है या नॉन मेटल है। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आती है हमारी पीरियोडिक टेबल। अगर मैं आपको ये देखिए मेरा पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है, ये बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स होते हैं, जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स होते हैं, इधर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये सभी कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं। सभी क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक, और आपके जो राइट साइड वाले होते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे जो होते हैं, ये होते हैं नॉन मेटल्स। ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। और ये जो जिगजैग लाइन से आपकी सेपरेट हो रहे हैं कुछ एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। सो आपको पीरियोडिक टेबल से देखने के लिए पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए। ये हमारा पहला तरीका है। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारा किस पे? दूसरे तरीके पे। किससे बात करेंगे हम? दूसरे तरीके से, कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। तो देखिए, आप एक बात समझिए। अब मैंने क्या करा है, मैंने एक एलिमेंट ले लिया सोडियम। ठीक है,
कौन सा एलिमेंट ले लिया? सोडियम। बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। अब हमें ये कहाँ से पता चला? वो हमें पता चला बेटा इस पीरियोडिक टेबल से। कहाँ से पता चला? इस पीरियोडिक टेबल से। इस पीरियोडिक टेबल में सोडियम हमारा यहाँ पे आता है, और सोडियम हमारा यहाँ पे कौन से नंबर पे आता है? 11वें नंबर पे आता है। किस पे? 11वें नंबर पे आता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब हमने क्या करा? इस सोडियम का, Na का मतलब हो गया सोडियम, हमने क्या करा? इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा। क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, राइट। देखिए बेटा, अब आप सभी को पता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो खुद को क्या बनाना चाहते हैं? स्टेबल। क्या बनाना चाहते हैं? स्टेबल, स्थिर होना चाहते हैं। अब उन्हें स्थिर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, उन्हें स्थिर होने के लिए क्या करना पड़ता है? अपना जो लास्ट का जो शेल होता है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उन्हें अपना जो लास्ट का शेल होता है, शेल कैसे? जैसे ये बीच में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इस तरीके से शेल होते हैं। तो ये पहले में तो 2 एलिमेंट आ गए, फिर उसके बाद उसके 8 एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पे उसका क्या है? एक एलिमेंट है। तो अब इसकी जो ये लास्ट शेल है, इस लास्ट शेल ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? यहाँ पे क्या है? एक एलिमेंट है। अब इसे स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो ये साथ के साथ हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, भाई किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तब ये स्टेबल हो पाएगा, और या फिर ये क्या करे? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, तो हमारा क्या हो पाएगा? ये स्टेबल हो पाएगा। दो ही तरीके से स्टेबल हो पाएगा, ठीक। तो अब क्या होता है बेटा? ये होता है कि अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से लेगा तो उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये क्या करता है? अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को दे देता है, ठीक है। क्या करता है? अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को दे देता है, और खुद को 2 8 के साथ क्या करता है? स्टेबल बना लेता है। 2 8 के साथ क्या बना लेता है? स्टेबल बना लेता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। तो अगर आपका सोडियम ऐसा है और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बेटा इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज 1 आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो हमने क्या समझा? ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं दूसरे को, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। और उनके ऊपर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फिर ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं? अपने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए दूसरों से एलिमेंट लेते हैं, दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ है आपका बेटा? क्लोरीन हमारा यहाँ पे है। देखिए पीरियोडिक टेबल में भी हमारा कहाँ आ रहा है? एक्सट्रीम राइट पे। हमने पता था एक्सट्रीम राइट में हमारे कैसे होते हैं? नॉन मेटल। तो बेटा क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 17। क्या होता है? 17। हमने क्या करे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, तो क्या आया? 287। क्या है? 287। अब आपको पता है कि कोई भी आपका एटम कब स्टेबल होगा? जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 288, इस तरीके से होगा, सो ऑन, ठीक है। अब ये इसका 7 है, यानी कि कंप्लीट तो नहीं है इसका ऑक्टेट। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो उसने क्या करा? अपना एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया? सोडियम से ले लिया, ठीक है, सोडियम से ले लिया। तो ऐसे एलिमेंट जिनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ता है, यानी कि वो क्या करते हैं? दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी मेटल को और नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो
इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स, और ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। और वो लेना देना कैसे पता चलता है? जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, किसकी मदद से? एटॉमिक नंबर की मदद से। तभी तो बेटा इसमें क्या बनता है हमारा NaCl, क्या बनता है? इसने एक दिया, इसने एक लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? सोडियम क्लोराइड। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। अगर मान लो यहाँ पे आपके दो होते, मान एक जगह दो होता, एक जगह वन होता, मान लो यहाँ वन होता, यहाँ टू होता, कुछ स्टेप से होता, तो ये क्या बन जाता है? Na2Cl, मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब हमने थर्ड तरीका पढ़ा था। थर्ड तरीका क्या है हमारा? जानने का कि कोई हमारा एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल। तो वो आते बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मेटल्स की। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब आपकी भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में? भौतिक गुण मेटल्स की। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जब हम रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो कैसे होते हैं? वो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं। मैलिएबल होते हैं, लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? उन्हें हम एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैलिएबल, लचीला। जैसे कि एल्यूमिनियम, सिल्वर। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉयल का यूज किया जाता है, तो वो कैसी होती है? थिन शीट की तरीके से होती है। सिल्वर का भी यूज किया जाता है, ठीक है, वो भी आपकी शीट के फॉर्म में होती है। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? मैलिएबल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कि हम उन्हें शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? तन्य। तन्य मतलब जिनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तभी तो आपने देखा होगा गोल्ड के आपके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, सिल्वर की बनती है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? उन्हें एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उनसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। कॉपर वायर का भी आपका इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? आपके मेटल्स कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन की। ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। जो इनके ऊपर लाइट आती है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से क्या होता है? ये चमकते हैं, ठीक है। दूसरी और क्या है? सोनोरस, ध्वनात्मक। यानी कि आपके जितने मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके उनमें से ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है। जैसे कि आपकी जो स्कूल की बेल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? ब्रास की। ब्रास क्या है? मेटल। इसी वजह से क्या होता है? आपका क्या होता है? आपका जो आवाज आती है स्कूल बेल्स के अंदर। और क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिंस हमने पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट होते हैं, और किसी जो सॉलिड स्टेट में जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको आपको मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है? इनका हाई रहता है, ठीक है। Due to the presence of free electrons, metals are good conductor of heat and electricity. क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से ही हमारे जो मेटल्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। और बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है हीट का? सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। कौन सा होता है? सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा हमारे जो मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, लचीले होते हैं, तन्य होते हैं, चमकीले होते हैं, ध्वनि आती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन इसमें हमारे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? हमारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या होते हैं? सिंस हमने पढ़ा कि हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होता है? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी को छोड़ के। मरकरी को छोड़ के। मरकरी बेटा आपका ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन हमारे जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम,
तीन मेटल इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इन्हें याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एक्सेप्शंस में से। ठीक है, हमने बोला कि हमारे जो मेटल्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ मेटल्स हमारे ऐसे भी होते हैं यदि हम उन्हें अपने पाम पे हथेली पे रखें तो वो मेल्ट हो जाते हैं, जैसे कि गैलियम एंड सीजियम। जैसे कि गैलियम एंड सीजियम, इन्हें याद रखिएगा। हमने कहा था हमारे जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि वो हीट को जाने देते हैं, लेकिन लीड और मर्करी आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स में नहीं आते। ये कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मेटल की किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं मेटल का रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ। ठीक है, और हम क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या पढ़ेंगे? मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन मेटल की मेटल सॉल्ट के साथ। तो देखिए क्या होता है, जब मोर रिएक्टिव मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल क्या करता है? लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से हटाता है, उसे हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारा एक मेटल है M1, एक है हमारा मेटल सॉल्ट आपका M2S। तो अब ये हमारा जो M1 है ये क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल है, तो इसने क्या करा? M2 को इसमें से हटा के खुद जगह ले ली और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ या M2 को हटा दिया। क्यों? तो इस तरह के केसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसने क्या करा? इसको इसकी जगह से हटा दिया। ठीक है, जैसे कि CuSO4 प्लस आयरन। अब क्योंकि हमारा क्या है, आपका आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किससे? आपका कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, और कॉपर को बाहर निकाल के डालेगा। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके साथ? मेटल की ऑक्सीजन के साथ। अभी हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर मैंने कहा था हम और किसके साथ पढ़ेंगे? ऑक्सीजन के साथ। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ बेटा। जब कभी भी कोई मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कंबशन रिएक्शन? क्योंकि ऑक्सीजन हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये आप सभी को पता है, ऑक्सीजन हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल का अब हम पढ़ेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जितने भी मेटल होते हैं जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो वो क्या बनाते हैं? हमारे मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। और साथ में क्या रिलीज करते हैं? हीट। इसलिए ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या होता है? मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। याद रखिएगा, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है? जो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो ये अगर हम लिटमस पेपर पे चेक करते हैं तो ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में चेंज कर देते हैं। और क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं रेड लिटमस में। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका ऐसे आता है। हम करेंगे भी कि इनमें से हमारा कौन सा मेटल है कि जिसके ऑक्साइड बनाने पे जो कलर है हमारा लिटमस का वो ब्लू हो गया या फिर रेड हो गया। तो आपको उसके अंदर जानना होगा कि किसके ऑक्साइड हमारे ब्लू बनाते हैं और किसके ऑक्साइड हमारे रेड बनाते हैं, तभी आप आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं नेचर में, यानी कि इनको हम घुलनशील नहीं होते।
ठीक है। एक वर्ड आता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या आता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेटा वो ऑक्साइड्स होते हैं जो आपके एसिड्स और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? अपना एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। हमने बोला था कि हमारे जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन जो सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ये हमारे पानी में घुल जाते हैं और एल्कलीज फॉर्म करते हैं। सोडियम पोटेशियम हमारे बहुत ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए उन्हें किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। और सिल्वर और गोल्ड हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, हाई इवन हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? रिएक्शन मेटल की पानी के साथ। हमने पढ़ा था बेटा जब मेटल हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। लेकिन जब हमारा मेटल कोई पानी के साथ रिएक्ट करता है यानी कि H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। हाइड्रोजन गैस की वजह से हमारी क्या आती है? पॉप साउंड। इसे याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस की वजह से हमारी क्या निकलती है? पॉप साउंड निकलती है। अब देखिए हमने कहा पानी के साथ रिएक्ट करने पे हमारी क्या बन रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो पानी है उसके हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। ठीक है। पानी के हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं, कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है और स्टीम। तो इसमें ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है। याद रखिएगा बेटा, ऐसे मेटल्स जो सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं वो हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। यानी कि अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो जो शुरुआत के तीन एलिमेंट है ये हमारे किसके साथ रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करती हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम, एक एलिमेंट, ये हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। और उसके बाद हमारा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये वाले जो तीन एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ। और जो हमारे नेक्स्ट होते हैं लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। ये हमारे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। नहीं, याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन से मेटल हैं जो हमारे कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम। और आपका एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन हमारा स्टीम के साथ। और जो नीचे क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं इसलिए पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस बनने की वजह से वो उसको इतना लाइट कर देता है कि वो उसकी सरफेस पे तैरने ही लगता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होता है? जब हम मान लो पानी में, किसी पानी में डालेंगे तो इसमें क्या बनेगी? ये कैल्शियम डाला हमने, इसमें क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना। अब ये हाइड्रोजन गैस इससे चिपक जाएगा सरफेस से। सरफेस से चिपकने के बाद ये क्या होगा? अपनी इसको लाइट करके इसको तैरने लगेगा, ये फ्लोट करने लगेगा। ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है? इसका मिल्की लुक भी आता है, मिल्की मिल्की अपीयरेंस भी आता है। किसकी वजह से? ये बबल्स की वजह से। तो ये क्या करते हैं? व्हाइट व्हाइट बबल्स यहाँ पे हमारे इसके आ जाते हैं, इसे फ्लोट करते हैं। ठीक है। एक बात और कही जाती है जो आपके क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि जब कॉपर को एक्सपोज किया जाता है मॉइस्चर में तो ग्रीन हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? बेटा देखिए, जो हमारी मॉइस्ट एयर होती है, नमी वाली एयर होती है, आपको पता है एयर के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है। तो कॉपर क्या करता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमारा कॉपर कार्बोनेट बनाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। सो जब कॉपर हमारी वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होता है और क्या बनाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर एंड कॉपर कार्बोनेट, या इसे हम क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है।
बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट किसका आपका कॉम्बिनेशन होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। इसे याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। चलिए अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, हमने वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ी, हमने आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ी। अब हम इसमें पढ़ेंगे किसके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ। लास्ट है इसका एसिड्स के साथ पढ़ेंगे। जब हमारा बेटा मेटल आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, या और इसमें एक्सेप्शन याद रखिएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में, लाइक कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सबसे बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते जब हमारे एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। और कॉपर हमारा बेटा आपका डाइल्यूट HCl के साथ हाई हीटिंग पे भी आपका रिएक्ट नहीं करता, इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे नॉन मेटल्स की। जैसे कि हमने क्या करा था, मेटल्स के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल्स में बेटा हमने पढ़ा था, मेटल्स हमारे मेलिएबल डक्टाइल होते हैं। देखिए नॉन मेटल्स उसके अपोजिट होते हैं बिल्कुल, ना तो ये मेटल मेलिएबल होते, ना तो हम इनकी शीट बना सकते, ना इनका तार बना सकते, बहुत नाजुक होते हैं, वो ठोस थे, ये नाजुक होते हैं। ये क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अपने आप से गुजरने नहीं देते, इसलिए इनको इंसुलेटर कहा जाता है, ग्रेफाइट को छोड़ के। ठीक है, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकदार नहीं होते, चमकीले नहीं होते, एक्सेप्ट आयोडीन। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नॉन मेटल है जो आपका चमकता नहीं है, तो वो होता है बेटा आयोडीन। आयोडीन हमारा नॉन मेटल है जो चमकता है, बाकी कोई हमारा नॉन मेटल चमकता नहीं है। कैन बी सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। ये कहते हैं कि हमारे जो नॉन मेटल है वो सॉलिड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं, गैसेस में भी पाए जा सकते हैं, ब्रोमीन को छोड़ के। ब्रोमीन हमेशा किस में पाया जाता है बेटा, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़ के। ठीक है, इनमें आवाज नहीं होती, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट डायमंड्स को छोड़ के। ठीक है, अभी अगेन हम रिएक्शंस की बात करेंगे, जैसे अभी हमने मेटल्स की पढ़ी थी। तो बेटा ऑक्सीजन की तो देखो दोनों में ही रिएक्शन होती है, मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और जब नॉन मेटल हमारे ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। जो बेसिक नेचर का मतलब हुआ कि ये लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड से ब्लू में टर्न कर देगा। एसिडिक का मतलब क्या हुआ, ब्लू से ये रेड में आपका चेंज कर देगा। रेड मतलब खतरा, एसिडिक मतलब खतरा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जब कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये भी आपको पता है एसिडिक होता है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हमारा बनाता है। ठीक, अब यहाँ पे याद रखिएगा नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, और आपका क्या होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, एयर में रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको स्टोर पानी के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। और एक बात और याद रखिएगा बेटा, जो मेटल्स होते हैं सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को हम किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन में। ठीक है, उसे हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम किस में स्टोर करते हैं, वाटर के अंदर। ठीक है, एसिड्स के साथ हमारी और बेस के साथ हमारी रिएक्शंस नहीं होती नॉन मेटल की, तो इट इज वेरी इजी। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है मेटल्स में क्या क्या होता है। तो बाकी नॉन मेटल्स में हमारी सिर्फ ऑक्साइड्स बनते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना एसिड के साथ, बेस के साथ। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं बेटा, मेटलॉइड्स ऐसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। राइट, अब हम कुछ मेटल के यूजेस देख लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए मेटल्स हमारे क्या होते हैं, आपकी मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, ये सब बनाने में हमारे यूज होते हैं। ऐसा नॉन मेटल जो हमारा पानी को प्योर करने में यूज होता है वो होता है क्लोरीन। क्रैकर्स को यूज, क्रैकर में हमारा कौन सा नॉन मेटल यूज होता है, सल्फर एंड फॉस्फोरस। फर्टिलाइजर्स में सभी को पता है NPK, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और एंटीसेप्टिक के तौर पे हमारा कौन सा मेटल यूज होता है, आयोडीन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया
जाता है। चलिए अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम इज यूज इन प्रोड्यूसिंग ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। ये कहते हैं एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स के प्रोडक्शन में। इनमें से किस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसका यूज करते हैं एल्यूमिनियम का कुकिंग यूटेंसिल्स में? गुड थर्मल कंडक्टिविटी। गुड थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हीट लॉस क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? हीट लॉस क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, तो इस क्या होता है जब हम एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट कम लॉस होती है, जिसकी वजह से हीट क्या होती है, वो फूड के अंदर जाती है लॉस होने की बजाय, और उसमें जो फूड होता है वो अच्छे से कुक हो पाता है। तो ये बात तो सही है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। डक्टिलिटी, नहीं, हमें डक्टिलिटी से भी कोई लेना देना नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, ये बात बिल्कुल सही है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। यदि वो जल्दी से मेल्ट होगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम का बर्तन वहां पे गल के खराब हो जाएगा और हम उसमें खाना नहीं बना पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज वेरी एब्रेंट इन अर्थ। कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा मात्रा में अर्थ में पाया जाता है? तो बेटा जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, फिर आता है सिलिकॉन और फिर आता है एल्यूमिनियम। क्योंकि क्वेश्चन में हमारा ऑक्सीजन और सिलिकॉन नहीं दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है among metals which is less efficient heat conductor। सबसे कम हीट लेस इफिशिएंट कौन सा होता है हीट कंडक्ट करने के लिए? वो होता है हमारा लेड। कौन सा होता है? लेड। ठीक है, और सबसे ज्यादा हीट कंडक्ट कौन करता है? सबसे ज्यादा वो होता है सोडियम। राइट, सबसे कम पूछा जाए तो लेड और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सोडियम। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू मेक बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमें क्या करना है, हमें बेल्स बनाने हैं, स्ट्रिंग्स बनानी है सितार और वायलिन की। तो आप कौन सी मेटल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया, तो बेटा आपको आवाज चाहिए, तो आवाज हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बताती है? सोनोरस की। सोनोरस मतलब जिसके अंदर ध्वनि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटल इन द गिवन फॉर्म ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। हमें क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो बेटा इसके लिए आपको ये याद करनी पड़ेगी, दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज एंड दिस इज योर mnemonic which help you to learn the elements. Like please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper must save gold and platinum. इसके फिर अपोजिट में आप देखेंगे सारे एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है, आपको ये याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बेटा जो सबसे ऊपर के एलिमेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और जो सबसे नीचे होते हैं वो सबसे कम स्ट्रांग होते हैं, सबसे लेस स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो बेटा सबसे स्ट्रांग कौन सा है? हमारा सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर जिंक एंड देन आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल हैज अ लस्ट्रस शाइन। अभी मैंने पढ़ाया था आपको जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें चमक नहीं होती, नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती एक्सेप्ट क्या? आयोडीन। आयोडीन में हमारी चमक होती है। Which of the following are the examples of amphoteric oxides? Amphoteric oxides के example क्या है? तो बेटा मैंने बताया था अभी आपको amphoteric oxides कौन से होते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी हमारे रिएक्ट करते हैं। और एग्जाम्पल क्या थे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। ठीक है, एक एलिमेंट एक्स है जिसको बहुत सॉफ्ट है और नाइफ से कट सकता है। बेटा जैसे ही आप इस वर्ड को पढ़ोगे कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है, तो बस दो चीजों को याद रख लेना, सोडियम एंड पोटेशियम। नाक, जैसे नाक, नाक को हम किससे? नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं नाक को, से Na and K, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो हम क्या कर सकते हैं? नाइफ से काट सकते हैं। आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनमें से देख लीजिए कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एमेलगम विद अदर मेटल्स। ये कहते हैं कि इनमें से कौन सा मेटल है जो दूसरे मेटल्स के साथ मिलके क्या बनाता है? एमेलगम। तो बेटा याद रखिएगा मरकरी। मरकरी क्या करता है?
दूसरे मेटल्स के साथ मिलके आपका क्या फॉर्म करता है, एमेलगम, राइट। क्या फॉर्म करता है, एमेलगम। देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ कॉपर लूज देयर लस्टर एंड डेवलप अ ग्रीन कोटिंग मेड ऑफ। ये कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हमारे बने हुए होते हैं वो अपना कॉपर के बने हुए होते हैं, उनकी चमक चली जाती है और उन पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है। वो ग्रीन कोटिंग किसकी बनी हुई होती है बेटा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। किसकी बनी होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है। और अगर आप ये भी लगा के आएंगे तो ये भी ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड। ये कहते हैं एक एलिमेंट एक्स है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ऑक्साइड। whose solution turns blue litmus to red। ये ऑक्साइड का जो सोल्यूशन है ये क्या कर रहा है, ब्लू से रेड में चेंज कर रहा है। तो एक्स क्या हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था कि हमारे जो आपके ये क्या है, रेड। रेड का मतलब क्या है, ये ऑक्साइड कैसा बना होगा, एसिडिक। कैसा बना होगा, एसिडिक। और एसिडिक किसके ऑक्साइड्स बनते हैं, नॉन मेटल के। किसके बनते हैं, नॉन मेटल के। और इनमें से नॉन मेटल कौन सा है, सल्फर। कौन सा है, सल्फर, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस द रेस्ट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ये कहते हैं इनमें से कौन सा मेटल आपका डिस्प्लेस कर सकता है बाकी सबको उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो सीधी सी बात है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो वही कर सकता है। तो इसके लिए अगेन आपको क्या पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। और बेटा इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जिंक। सो गाइस इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।